अभी हम लोग चलेंगे रसखान का जीवन परिचय पढ़ेंगे, रसखान का जीवनी पढ़ेंगे। रसखान जो था, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम खान। इनके जन्म को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म 1533 में हुआ था, उनका कहना है कि 48 में, किसी का कहना है 53 में और किसी का कहना है कि 58 में। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म जो है वो दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय दिल्ली में जहांगीर का शासन था, लेकिन जब मुगल का शासन आया तो पठान राजवंश जो था वो पराजित हो गया। और उस स्थिति में जो सैयद इब्राहिम खान थे वो दिल्ली छोड़कर भाग आए, और दिल्ली छोड़कर भागकर ये ब्रजभूमि जहां की श्री कृष्ण का जन्म स्थल है वहां पर चले जाते हैं। और यहाँ पर आकर वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, और वहीं पर इनका नाम जो है रसखान से जो है फेमस हो जाते हैं, और कविताएं सब लिखना शुरू कर देते हैं। और इनका नाम फेमस जो है सैयद इब्राहिम खान से हटकर क्या हो जाता है, रसखान हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वैष्णव धर्म का काफी ज्यादा इनमें संस्कार था, यानी कि मुस्लिम धर्म का संस्कार बिल्कुल इनके अंदर नहीं था। कब से? जब ये ब्रजभूमि में आ गए श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर, तब से इनके अंदर जो है वैष्णव धर्म का संस्कार आ गया। और इनके पिता का नाम गंधर्वा था, माता का नाम मिश्री देवी, गुरु जो इनके थे विठलनाथ, इन्हीं के शरण में इन्होंने पूरा शिक्षा लिया था। जाति मुसलमान थे, लेकिन बाद में चलकर ये समझिए कि परिवर्तन ही कर लिए, क्योंकि जब ये किसकी जन्मभूमि आ जाते हैं तो उस समय से इनके अंदर किसी भी तरह का कोई मुस्लिम धर्म के प्रति कोई इनका ताल्लुक नहीं था। रचना प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, और मृत्यु इनकी 1618 से हुई। इन्होंने जो कविता लिखा है रसखान, प्रेम अयनी श्री राधिका, और दूसरा है करील के कुंजन ऊपर बारो। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्यार के बारे में बताया है, किस तरह से श्री कृष्ण और राधा ये एक दूसरे से प्यार करते थे। सबसे पहले पद में देखिए, प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन्य द्वंद। रसखान कवि यहाँ कह रहे हैं कि राधिका जो है वह क्या है, प्रेम का एक तरह से खजाना है, और जो श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के पुत्र हैं, उनको भी प्यार के प्रतीक दिया है। लेकिन कहते हैं कि राधिका शब्द संबोधित यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा ये दोनों के प्यार को लेकर इन्होंने राधिका शब्द से संबोधित किया है, और यहाँ पर राधिका को यानी राधा को प्यार का खजाना बताया है। और कहते हैं जिस तरह अगर वाटिका है, फुलवारी है, तो हम देखते हैं कि फुलवारी की रक्षा कौन करेगा, माली करता है कि नहीं करता है। अभी जो फूल का काम करता है जनरली हम लोग ऐसा जानते हैं कि मालिक कास्ट के जो लोग होते हैं उनका काम है फूल का काम करना। देखते हैं हम लोग के घर में पूजा होता होगा तो माली जो है वो आपको फूल का माला ये सब आके दे जाते होंगे। तो कहते हैं कि जिस तरह माली जो है वह फूलों की रक्षा करता है, फूल वाटिका लगाता है, सेवा करता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर प्रेम वाटिका की सेवा जो है माली और मालिन जो है यहाँ के कौन है, तो श्री कृष्ण और राधा है। जिस प्रेम वाटिका की बात कर रहे हैं इसके माली और मालिन श्री कृष्ण और राधा है। यहाँ पर श्री कृष्ण को माली शब्द से संबोधित किया गया है और जो उनकी प्रेमिका है राधा उसे मालिन शब्द से संबोधित किया गया है। और कहते हैं कि उन्होंने जो प्रेम वाटिका लगाया है इसके माली और मालिन जो है वो श्री कृष्ण और राधा है। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, आचे आबद धनुष से छूटे सर से नाही। आगे कहते हैं रसखान कि जब से भाई मैंने श्री कृष्ण को देखा है या श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को देखा है तब से मेरा मन जो है
बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। मेरा मन जो है वह कहाँ चला गया, श्री कृष्ण के प्रति चला गया है। मेरा मन इस प्रकार हो गया है जैसे बार बार धनुष जो है छूट रहा हो, धनुष से बाण छूट रहा हो। यानी कहने का मतलब है कि इनका मन जो है पूरी तरह से कहाँ चला गया, श्री कृष्ण के प्रति चला गया है। बार बार इनका दिल जो है श्री कृष्ण को देखने को कर रहा है। कहते हैं आचे आवत धनुष आचे आवत धनुष से छूटे सर से नाही, मोह मन मालिक ले गयो चिते चोर नंदन। यहाँ पर वे श्री कृष्ण को चित यहाँ श्री कृष्ण को रसखान कवि जो है वह चित्त चोर शब्द से संबोधित किया है। चित्त चोर का मतलब हुआ चित्त में सोता है मन और चोर में सोता है चुराने वाला। यानी कि जो मन को चुरा कर ले जाए उसको बुलाता है चित्त चोर। ऐसा यहाँ रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो भाई मन को चुराने वाले हैं, वो चोर है। उन्होंने मेरे मन को क्या किया है, चुरा लिया है। मैंने जब से श्री कृष्ण को देखा है, जब से कृष्ण और राधा के प्रेम को देखा है, तब से मेरा मन तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। बार बार उन्हीं को देखने का दिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो है उन्होंने मेरे मन को क्या किया, चुरा लिया है। इसलिए मेरा मन उनके बिना बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरी इच्छा बार बार हो रही है कि मैं उन्हीं को एक टक देखते रहूं। अब मैं मन में का करूं परी फेर के फन, प्रीत नंद किशोर जा दिन ते ननियो लागो, मन पावन चित चोर पलक उठ नहीं करी सको। कहते कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, मेरा मन जो है वो तो श्री कृष्ण जो है वो चुरा कर ले गए। अब तो पता नहीं मैं किस फेर में पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनका मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका मन से किस चुरा कर ले गए हैं। कहते अब तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा किस फेर में पड़ गया मैं, क्योंकि मेरी इच्छा बार बार जो है वो श्री कृष्ण को देखने को कर रहा है। मेरा मन जो है वो ऐसा कर रहा है कि बिना पलक झपकाए लगातार एक टक जो है मैं क्या करूं, श्री कृष्ण को देखते रहूं। इनकी इच्छा बार बार जो है श्री कृष्ण को देखने को कर रही है। यानी कि पहला पैराग्राफ जो था इसमें हम लोगों ने यही देखा कि यहाँ पर जो है रसखान जो है इन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण और जो राधा के प्रेम को इन्होंने राधिका शब्द से संबोधित किया है। इनका कहना है कि राधा जो है वो प्रेम रूपी क्या है, खजाना है। ऐसा इन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम ऐसा प्रतीक है या दोनों प्रेम का ऐसा प्रतीक है कि जब से जो है रसखान जो है श्री कृष्ण को देखे हैं तब से इनका दिल जो है अलग बिल्कुल नहीं लग रहा है। बार बार जो है श्री कृष्ण को देखने को मन कर रहा है। ऐसा इन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण जो है वो चित चोर है, वो मन को चुराने वाले हैं, वो मेरे मन को चुरा लिए हैं। जब से मैंने उनको देखा है मेरा मन अलग बिल्कुल नहीं लग रहा है, मेरा मन कुछ भी देखने को नहीं कर रहा है, चाह कभी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनका मन जो है श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। कहते मैं बेमन का हो गया हूँ, मेरा मन अब मेरे पास नहीं है, मेरा मन तो चुरा कर श्री कृष्ण ले गए हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी इच्छा ये हो रही है कि बिना पलक झपकाए जो है एक टक लगातार जो है मैं उन्हीं को देखता रहूं। अगले पद में कहते हैं या लकुटी अरु कमरिया प्रराजती हूँ पुर की ताजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख ननद की गाई चराई विसारो। अगले पद में कहते हैं कवि क्या, अगले पद में कवि कह रहे हैं कि इनकी इच्छा क्या करे भाई, तो इनकी इच्छा ये कर रही है कि श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है जिस लाठी को लिया करते थे, जिस कंबल को लिया करते थे, इनकी इच्छा कर रही है कि यदि मुझे जो है वह लाठी और कंबल दे दिया जाए तो मेरी इच्छा क्या है भाई, तो मेरी इच्छा कर रही है कि आठों सिद्धों को त्याग करके, नौ निधि को त्याग करके जो है और तीनों लोक के सुख को त्याग करके मैं जो है नंद बाबा के जो गाय था, जिस गाय को श्री चराया करते थे, मेरी इच्छा भी अब उसी गाय को चराने की है। यानी कि यहाँ पर जो है रसखान जो है वो अपने मन की बातों कहते हैं और इनकी इच्छा क्या है, इनकी इच्छा गाय चराने की कर रही है। कहते हैं कि मेरी इच्छा यह है कि मुझे जो है यदि श्री कृष्ण का लाठी दे दिया जाए
और कंबल दे दिया जाए तो मैं तीनों लोगों के सुख को त्याग दूं, 8 सिद्धि को त्याग दूं, 9 निधि के सुख को त्याग दूं, और मेरी इच्छा जो है नंद बाबा का जो गाय जो श्री कृष्ण चराया करते थे उसी गाय को चराने की इच्छा इनकी बार बार हो रही है। रस खानी कव इन आखिन सौ ब्रज के बनवागत राग निहारो, कोटि के रोकले धौत के धाम कैल के कुंजन ऊपर बारो। अगले पद में उन्होंने कहा है कि मेरी इच्छा क्या है भाई, तो जब से मैं उस प्रेम वाटिका को देखा हूँ, उस वाटिका को देखे हैं जहां से कृष्ण जो है गाय चराया करते थे, वहां के सुंदरता को देखे हैं, वहां के सुंदर सुंदर तालाब को देखे हैं, वहां के पेड़ पौधे को देखे हैं, तब से इनकी इच्छा कर रही है कि भाई यहाँ रहने का सुख ही कुछ और है। इस वन में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस महल में रहता हूँ, जिस बंगला में रहता हूँ, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, बेकार है। उस बंगले में, उस महल में मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होती है जितनी की सुख की प्राप्ति इनको कहाँ हो रही है, उस जंगल में हो रही है। इसलिए इनकी इच्छा क्या है, उस महल को त्याग कर जो है मैं इसी वनवास में रहूं, इसी जंगल में रहूं जहां से किसी जो है वह गाय चराया करते थे। इसलिए उनकी इच्छा बार बार कहाँ रहने कर रही है, इसी जंगल में रहने कर रही है। कहते इसके सामने तो भाई महल क्या है, बेकार है, इसके सामने महल का कोई कीमत नहीं है। चलिए ओके।